महाराष्ट्र में भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक होंडा सिटी कार खड़ी रहती है और पीछे पूरी लाइन लगी रहती है। हॉर्न बड़ा तेज़ी से बज रहा होता है। तमाम लोग जो है सिग्नल पे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये कार साइड में हट जाए तो हम पीछे से आगे जा सकें और ये ट्रैफिक ख़त्म हो सके। तुरंत ट्रैफिक जो पुलिस रहती है वो मौके पर आती है। वो देखती है कि इतना बड़ा ट्रैफिक लग चुका है और ये कार वाला ज़रा भी गाड़ी इधर उधर नहीं कर रहा है, क्या कारण है। तभी उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। कार वाला अंदर से दरवाज़ा खोलता नहीं है। पुलिस वाले कांच में धीरे से जो उनके पास में डंडा रहता है उस डंडे से उसको कांच को खटखटाते हैं। फिर भी नहीं खोलता है तो पुलिस वाले गुस्से में कांच को फोड़ देते हैं और देखते हैं तो वो व्यक्ति जो है वो स्टीयरिंग के ऊपर उसका सर पड़ा हुआ है। वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं। हॉस्पिटल जैसे ही लेके आते हैं उसकी स्थिति इतनी भयावह हो जाती है, डरावनी हो जाती है और फिर बाद में क्या होता है सुनने के बाद में आपके भी पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, ये सच्ची घटना है कर्नाटक के बेंगलुरु की। हुलीगानी एक जगह है, वहाँ पर गर्मियों की छुट्टी चल रही होती है। तभी एक लड़की जिसकी उम्र 18-20 वर्ष रहती है, वो भी अपनी स्कूल की छुट्टियां से घर पे आए रहती है और घर पे जैसे ही पहुंचती है तमाम लोग खुशी से उसका स्वागत करते हैं क्योंकि वो हॉस्टल में रहा करती थी। पास का ही एक लड़का था जिसका नाम राकेश था और राकेश उसका सगा भाई था। राकेश उसको देखता है और देखने के बाद में उससे कहता है कि अब ये जो सिलसिला है ये अब रोक देना चाहिए। हम दोनों को जो हम लोग चोरी छुप के मिला करते थे, अब गर्मियों की छुट्टी में तुम आ गई हो तो क्यों ना मेरे साथ में तुम कहीं बाहर चलो। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं चलूँगी, तुम मेरे सगे भाई हो और इस तरीके का संबंध हम लोगों का ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। लेकिन कसमें वादे एक दूसरे से वो खाते हैं। प्यार इस कदर बढ़ जाता है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। लड़की जो है मास कम्युनिकेशन का कोर्स करी रहती है और जो लड़का रहता है वो भी पढ़ा लिखा रहता है, वो पेशे से वो भी इंजीनियर रहता है। अब तैयारियां दोनों की बड़ी तेज़ी से चल रही थी, लेकिन रोड़ा बन गया था परिवार। परिवार ने मना कर दिया, कहा कि हम शादी नहीं करवाएंगे तुम दोनों की, क्योंकि रिश्ते में तुम दोनों भाई बहन हो। अब पूरी तरीके से जैसे ही इस बात की भनक एक दूसरे को लगती है कि अब ये घर वाले मानने वाले नहीं हैं, दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और भाग करके बेंगलुरु के एक शहर में रहने लग जाते हैं। वहाँ बड़ी हंसी खुशी से उन दोनों का जो शादी रहता है वो कोर्ट मैरिज जाकर कर लेते हैं। बड़े हंसी खुशी से रहा करते थे और जीवन जो है अच्छे से गुजर रहा था। शादी हो चुकी थी और उम्र भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि ग्रेजुएशन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो ऐसे में अब दोनों की उम्र जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। शादी का समय भी लंबा बीत चुका होता है। दोनों का करीब 7-8 वर्ष तक शादी के बंधन में रहते भी हैं। तभी एक दिन अचानक से दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है। इस बात को लेकर कहासुनी शुरू हो जाती है कि सारा दिन मैं काम करता हूँ और तुम अभी कुछ नहीं कर रही हो, से आता हूँ तो भी यहाँ पर झिकझिक होती रहती है। और लड़की जो है उस बात को सुनती है, बड़ी नाराज़ हो जाती है। नाराज़गी इस कदर हो जाती है उसके अंदर कि वो गुस्से में बहुत कुछ बोल देती है उस लड़के को। तभी वो लड़का जो है वो पूरी तरीके से इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि गुस्से में आकर के उस लड़की को एक सूटकेस में पैक कर देता है। अब सूटकेस में पैक करने के बाद में डर भी रहा था, वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद में अपनी कार होंडा सिटी लेकर के वहाँ से फ़रार हो जाता है और फ़रार होने के बाद में महाराष्ट्र पहुँच जाता है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा कर बैठता है। पीछे से पुलिस वाले जब आते हैं, ट्रैफिक में फंसी हुई गाड़ी जो उसकी होंडा सिटी रहती है, दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा नहीं खोलता है तो कांच तोड़ करके जब उसको देखते हैं तो बेहोश पड़ा रहता है।
बेहोशी की हालत में उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद इलाज होता है, इलाज के बाद उसको होश आता है। अब पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करती है। अब पूछताछ में ये सामने निकल के आता है कि उसने अपनी पत्नी, जो कि उसकी बहन थी, सगी बहन थी, जिसका नाम गौरी खेड़कर था, मास कम्युनिकेशन की कर चुकी थी और पत्रकारिता के जगत में वो इंतज़ार कर रही थी कि मुझको भी इस फील्ड में आगे जाना है। उसकी मौत हो चुकी है और उसने उसको एक सूटकेस में भर के बाथरूम में छोड़कर आया हुआ है। अब इस बात की जानकारी पुलिस वालों को जैसे ही लगती है, सभी के पैरों की तरह ज़मीन खसक जाती है। वो कहती है कि ऐसा तुमने किया क्यों? लड़का जो है फिनाइल पिया हुआ रहता है, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, वो ठीक हो जाता है। अब पुलिस उसको पकड़ करके घर तक लेके आती है। घर पे जैसे ही पहुंचते हैं तो पुलिस वाले जब आसपास देखते हैं घर के अंदर, तो उनको सारी चीज़ें साफ़ सुथरा दिखाई देती है। लेकिन वो बाथरूम जब वो बताता है तो बाथरूम का दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं तो उसमें ज़ोरदार गंधक बदबू आ रही होती है। सूटकेस एक बाहर निकाला जाता है, सूटकेस को वो देखता है तो घबरा जाता है। अब उससे कहानी पूछने का प्रयास करती है पुलिस वाले, तो बताता है कि हम दोनों सगे भाई बहन हैं और हम दोनों कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले हैं, और मेरे साथ में मेरी जो बहन है वो पढ़ाई किया करती थी, और धीरे धीरे हम लोगों का संबंध इतना ज़्यादा गहरा गया और एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लग गए, जिसके कारण से हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। इसलिए हमने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद में घर वाले परमिशन नहीं दे रहे थे, तो हम किराए से बेंगलुरु के शहर में आकर रहते थे। अब घर वालों की बातें जो थी वो चुभती थी, इसलिए हम दोनों इकोनॉमिक कंडीशन हमारी ख़राब होती जा रही थी, इसलिए हम पढ़ाई का प्रयास कर रहे थे। और ऐसे में धीरे धीरे समय जब बीतना शुरू हो जाता है तो आगे जो समय जब बीत रहा होता है तभी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को शादी कर लेना चाहिए। हम दोनों ने मिलकर शादी कर ली। शादी करने के बाद में हम शहर में आकर रहने लगे। तभी अचानक से एक दिन मेरी पत्नी से कहा सुनी हो गई, जिसका नाम गौरी है। गौरी कहने लगी कि तुमको घमंड हो चुका है, तुम कमा रहे हो, मैंने भी मास कम्युनिकेशन कर रखा है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी जल्द से जल्द जर्नलिस्ट बन जाऊँ, मुझको भी नौकरी मिल जाएगी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा कहासुनी हो जाती है। मामूली सी बात की कहासुनी को लेकर के वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो तुरंत वहाँ पे एक चाकू रहता है, उस चाकू को उठाता है, उसकी गर्दन काट देता है, गला रेत देता है, कई चाकू से कई वार कर देता है। वार करने के बाद में बाज़ार जाता है, एक सूटकेस खरीद के लाता है, सूटकेस के अंदर उसको भर देता है, और भरने के बाद में वो जीवित भी रहती है। उससे वो बात करता रहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता, तो मेरी सगी बहन थी, गलती तो मैंने ही कर दी कि जो तुमसे शादी कर ली। आज घर और रिश्तेदारी में सब दूर थू हो रही है, बेइज्जती हो रही है। लेकिन उसके बावजूद जब शादी हो गई, जब दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे, तो अब तुम मेरे ऊपर ही दुनिया भर का ब्लेम कर रही हो, मेरे ऊपर ही गलतियाँ निकाल रही हो। ये सारी बातें पुलिस वाले जैसे ही सुनते हैं, घर वाले सुनते हैं, सभी की आंखें लाल हो जाती हैं, सब गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और जल्द से जल्द इस आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की बात उसके माता पिता स्वयं करने लग जाते हैं। पुलिस वाले उसे गिरफ़्तार करते हैं, थाने ले जाते हैं, और जो भी कोरम रहता है उसको पूरा करने के बाद में उसे जेल भेज देते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है, ताकि आप अपने जीवन में सावधान रहें, सजग रहें। और अगर देखिए, एक भाई बहन का रिश्ता जो होता है सबसे ज़्यादा सच्चा और पवित्र माना जाता है। उस रिश्ते को भी इन दोनों ने तार-तार कर दिया, और तार-तार करने के बाद में हत्या भी कर दी, और हत्या इतनी जघन्य कर दी जिसको सुनने के बाद में आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। उस भयावह पल को कोई कैसे याद कर सकता है कि कोई सूटकेस के अंदर पैक कर दिया जाए और उसको चाकू से काट दिया जाए, उसकी जान भी ना निकली हो, अंदर से वो चिल्ला रही हो, कहरा रही हो, और तुम उसे छोड़ करके खुद घर से भाग जाओ। घर से वो भाग चुका था, लेकिन उसको जब गिल्टी फील हुई तो वो फ़िनाइल पी लेता है बोतल लेकर के, और फ़िनाइल जब वो पी लेता है
तो आप समझ सकते हैं कि बेहोश होना तो तय है। कार में बेहोश हो जाता है, वो तो भला हो पुलिस वालों का कि उसको निकाल करके ले आते हैं, लेकिन गांव वालों का, आसपास के लोगों का, उसके माता पिता का स्वयं का कहना है कि गलती कर दी पुलिस वालों ने इसे बचा करके। जो फिनाइल की बोतल ये पी गया था तो वहीं पर मर जाता तो ही ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि जिस प्रकार का जघन्य अपराध उसने किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। कहानी सुनने के बाद में आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं हमको अंदर से झकझोर देती है कि भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को तार तार करने के बाद में भी, जब शादी हो चुकी है उसके बाद में भी इस प्रकार का कृत्य कर देना कि दोनों के जीवन को बर्बाद कर देना, माता पिता की आंखों में आंसू ला देना कि एक जो बेटी है वो उसकी मौत हो चुकी हो भी इतनी दुर्दांत तरीके से, और बेटा जो है वो जेल के सलाखों के पीछे जा चुका है। ये सुनने के बाद, देखने के बाद में माँ और बाप दोनों बेहोश हो चुके हैं। घर परिवार के लोग और आसपास के लोग, क्षेत्र के अंदर पूरा हाहाकार मचा हुआ कि कैसे ऐसे हो सकता है कि भाई बहन है और दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद में उसकी हत्या भी कर दी। तो बुरे काम का बुरा नतीजा। हमेशा से आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और इस कहानी को सुनने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।